यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एरो पे क्लिक करके ऑल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इंसर्ट पे आते हैं। पहले हमने होम तक किया था, होम तक के पूरे ऑप्शन कवर कर लिए थे। आज इंसर्ट टैब में ग्रुप दिए गए हैं: पेज, टेबल, इलस्ट्रेशंस, एप्स, मीडिया, लिंक, कमेंट, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल। संभावना है कि आज पूरा कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत कुछ इसके अंदर है, तो मैं जितना होगा उतना कवर करूंगा। पहले दिया है कवर पेज। कवर पेज का मतलब है कि आपने किसी भी किताब के ऊपर या और भी कई बुक्स वगैरह जो आती हैं, डायरी आती हैं, बुक्स आती हैं, बुकलेट आती हैं, टेम्पलेट्स, काफ़ी सारी मैगजीन आती हैं, उन सबके ऊपर एक कवर पेज रहता है जिसमें कंपनी का नाम, किस चीज़ की किताब है, रक्षा मंथन है, ये है वो है, तो नाम लिखा होता है। तो वो कवर होता है, वो कवर पेज होता है। यदि हम अपने इंस्टीट्यूट के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपनी कंपनी के लिए कवर पेज बनाना चाहते हैं जो हमारे हर डॉक्यूमेंट के ऊपर लगाया जाएगा, तो इन्होंने आपको कवर पेज दिया है बना हुआ पहले से, जैसे टेम्पलेट होती है वैसे ही। तो यहाँ जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे कुछ टेम्पलेट बने हुए दिखेंगे, कवर पेज बने हुए दिखेंगे, कुछ डिजाइन आपको जो अच्छा लगे उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक किया बना हुआ आ गया अपने आप। डॉक्यूमेंट टाइटल यहाँ पे देना है और ये ईयर डालनी है इधर, सब टाइटल, कंपनी का नाम, एड्रेस, बस क्लिक करना है, भरना है आपको, तो रेडी हो जाएगा। तो आपका टाइम बच जाएगा डिजाइन करने में, या आपने डिजाइन कैसे बनाया, ये बॉक्स कैसे लगाया, कलर कैसे भरा, ये सब डिजाइन कैसे किया, इसका टाइम बच जाएगा, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन हम तो अपने खुद के बनाना सीखेंगे, इसलिए अपन इसको यहाँ से इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर जल्दी बनाना तो आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो। मोर लिखा हुआ है, मोर कवर पेज फ्रॉम office.com। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको office.com से और भी इसके अलावा और सारे बहुत सारे डिजाइन आपको कवर पेज में मिल जाएंगे, जहां से आप उनको यूज कर सकते हैं, अपनी फाइल में ला सकते हैं। ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब है जब हम कोई भी नोट्स टाइप करते हैं या बुक टाइप करते हैं तो उस बुक के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें नया पेज जोड़ना पड़ जाता है। जैसे मुझे याद आया बाद में कि ये जो पैराग्राफ लिखे हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5 पैराग्राफ, 5 के बाद यहाँ पे मुझे एक पेज जोड़ना है एक्स्ट्रा, कुछ मैटर मैटर और बढ़ाना है किसी और पेज पे। तो यहाँ क्लिक करके हम जब इंसर्ट में जाएंगे नया पेज जोड़ने के लिए, ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देंगे। इंसर्ट में मतलब हो गया जोड़ने की चीजें। कुछ भी जोड़ना है आपको तो आप ब्लैंक पेज से जोड़ पाएंगे। कुछ भी जोड़ना है आपको तो जोड़ने के लिए ब्लैंक पेज का इस्तेमाल करेंगे। पेज जोड़ना है, कवर पेज जोड़ना है, टेबल जोड़ना है, पिक्चर जोड़ना है, चित्र जोड़ना है, लाइन जोड़ना है, शेप जोड़ना है, क्रॉस रेफरेंस, हेडर फुटर, कुछ भी जोड़ना है आपको तो आप कहाँ जोड़ेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। तो इंसर्ट में दिया है पेज, क्लिक करते ही देखिए क्या हुआ, ये पेज और एक ब्लैंक पेज आ गया और दूसरा मैटर आ गया। जब भी आप पेज ब्लैक करेंगे तो उससे पहले ध्यान रखें कि आपको कर्सर कहाँ लेके आना है, उसी जगह पेज आएगा। तो पेज ब्रेक क्या होता है, पेज ब्रेक का ऑप्शन मतलब ये है कि यहाँ से आपको अब नया पेज लेके नहीं आना है, आपको इन पैराग्राफ के बीच में नया पेज लेके नहीं आना है, सीधा पेज को ब्रेक करना है। तो आप इसको यहाँ से पेज ब्रेक कर सकते हैं। जैसे पेज ब्रेक किया तो देखिए ये अलग, ये अलग हो गया पेज ब्रेक, लेकिन बीच में नया पेज नहीं आया। नया पेज जोड़ना है तो ब्लैंक और ब्रेक करना है तो ब्रेक पेज। इसको अपन कंट्रोल प्लस एंटर से भी ब्रेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो भी ये ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं टेबल क्या होता है। यदि हम फाइल में काम कर रहे हैं, हमारे पास एक फाइल है, इसमें आपको कोई टेबल बनानी है, तो टेबल के अंदर आप डाटा कहाँ लिखेंगे, हिंदी, इंग्लिश, किस साइज में लिखेंगे, कौन सी स्टाइल में लिखेंगे, वो आप चाहो तो पहले सेट कर लो इस जगह से। कौन सा फॉन्ट लिखना है, कौन सा साइज लिखना है, बोल्ड लिखना है, इटैलिक करना है, उसका कलर कौन सा लिखना है, सेट कर लो।
उसके बाद आप इंसर्ट में जाएंगे और टेबल यहाँ से बनाएंगे। टेबल बनाने के कई तरीके एमएस वर्ड में दिए हुए हैं। पहला तरीका, आप इंसर्ट पे जाएं, टेबल ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ से इनको सेलेक्ट करके टेबल बना सकते हैं। सेलेक्ट करने में एक लिमिट होती है कि इसमें अपन जब सेलेक्ट करते हैं तो बस इतनी चुन पाएंगे आप, 10 बाई 8, 10 कॉलम 8 रो, इससे ज़्यादा नहीं चुन पाएंगे। अगर आपको इससे ज़्यादा बनाने हैं कॉलम तो आप इंसर्ट पे जाएंगे और टेबल पे क्लिक करके यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे नंबर ऑफ कॉलम नंबर रो डाल देंगे। नंबर ऑफ कॉलम मैं टाइप करता हूँ 5 और नंबर ऑफ रो टाइप करता हूँ 20। ओके करेंगे, ये आपके सामने आ जाएगा। इंसर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम पे जब क्लिक किया है मैंने तो नंबर ऑफ कॉलम, इसमें कितने कॉलम मंगा सकते हैं आप, यहाँ डालेंगे 70। ओके, तो एरर आ जाएगी, बताएगा 63 अंतिम इसके कॉलम है। एक एमएस वर्ड के अंदर हम अधिकतम 63 कॉलम मंगा सकते हैं और रो कितनी मंगा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जब तक आपकी हार्ड डिस्क नहीं भर जाती तब तक आप मंगा सकते हो रो। अब मैं 4 कॉलम 3 रो मंगाता हूँ। ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे नीचे, फिक्स कॉलम विड्थ, यानी कि इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे कॉलम की फिक्स जो वो कॉलम की विड्थ जो होगी उसे हम फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोई भी नंबर डाल के, देखिए इस प्रकार से ऐसे हम जो नंबर डाल देंगे उतने हिसाब से कॉलम फिक्स हो जाएंगे। तो मैं फिलहाल ऐसा नहीं कर रहा। ऑटो फिट कंटेंट कर देंगे तो ये अब कॉलम का काम खत्म हो गया। हमारे जो टेबल होगी उसके अंदर आप डाटा भरेंगे, उस डाटा को कितना बड़ा भरा है आपने उसके अकॉर्डिंग कॉलम ऑटोमेटिक चौड़ा हो जाएगा। कम डाटा तो कॉलम छोटा हो जाएगा, ज़्यादा डाटा तो कॉलम बड़ा हो जाएगा। ऑटो फिट विंडो, इस पर क्लिक करते हैं तो हमारी टेबल, ये टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ से और यहाँ से विंडो के अकॉर्डिंग आती है। मिसाल के तौर पर मैं क्लिक करता हूँ, ओके, तो 4 कॉलम आ गए और मेरी टेबल बिल्कुल फिक्स होकर आई है इस विंडो से इस विंडो तक कवर होके। जब मैंने किस पे क्लिक किया, मैं एक टेबल और बनाता हूँ, इंसर्ट 4 बाई 3 और कंटेंट पे क्लिक किया। पहले मैंने क्लिक किया था ऑटो फिट कंटेंट पे, अब मैं क्लिक करता हूँ ऑटो फिट विंडो पे, अब करता हूँ ऑटो फिट कंटेंट। क्लिक किया तो आपकी टेबल ऐसे आएगी, ये आपकी विंडो के हिसाब से सेट होकर आ रही है। ये आपकी टेबल छोटी आएगी जिसमें आप कोई कंटेंट भरेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बड़ी होती चली जाएगी, नहीं तो वो छोटी बनी रहेगी। और आखिरी बची आपकी तीसरा जो ऑप्शन दिया है उसके अंदर, वो दिया है कॉलम ब्रेड्थ वाला। तो इसमें आप जब कॉलम जब ले लेंगे इस जगह पे 4 बाई 3 और कॉलम की ब्रेड्थ को मैंने ऑटो नहीं किया, मैंने यहाँ सेट कर दिया है 1। तो ओके करते ही देखेंगे हम हमारी टेबल जितनी भी बड़ी बनेगी उसमें कॉलम की ब्रेड्थ फिक्स हो गई, 1-1 इंच पे वो आ रही है। ठीक है, हम कुछ लिख भी देंगे इसके अंदर, हमारा कॉलम बड़ा नहीं होगा, उतना ही फिक्स रहेगा। इस वाले में विंडो के हिसाब से सेट हो गया, इस वाले में आपकी जो टेबल है वो कंटेंट के हिसाब से फिट हो गई और इस वाले में आपकी जो टेबल के कॉलम है जो आपने डालनी है उस हिसाब से फिट हो गई। तो इस प्रकार से हम कॉलम बना सकते हैं और टेबल को बना के उसमें कॉलम को सेट कर सकते हैं। टेबल के अंदर कॉलम क्या होते हैं, जो खड़े में है जहाँ मेरा माउस जिन्हें चुन रहा है वो कॉलम है। तो इसमें 1, 2, 3, 4 कॉलम है। कॉलम माने स्तंभ यानी खंबा, पीने वाला खंबा नहीं। इसके बाद जो रो है, रो माने लाइन, तो इसमें 3 लाइन है तो 3 रो है। आप समझ लो 3 लाइन मतलब 3 रो, अच्छा वो कॉलम है। मैं कई लोगों से पूछता हूँ तो बोलते हैं जैसे 3 कॉलम है और 4 रो है, और कई बार तो वो बोलते हैं सर 3 ही कॉलम है 3 ही रो है। ऐसा कैसे, आप जो गिनते रहे हो 1, 2, 3, 4, तो पूरी एक ही तो हरी है और एक ही लाइन में तो चले आ रहे हैं, एक कॉलम तो हुआ। ये एक लाइन है तो एक रो, और एक लाइन को टुकड़ों में बांट दिया है तो कॉलम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग कि भाई रो क्या है कॉलम क्या है। चलिए,
टेबल पे हम जब क्लिक करते हैं और यहाँ क्लिक करेंगे ड्रॉ पे, तो यहाँ से भी टेबल को बना सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो पेंसिल की मदद से टेबल को आप जैसी चाहें उतनी बड़ी ड्रॉ कर सकते हैं। आप जितने चाहें इसमें कॉलम डाल सकते हैं, बीच में, साइड में, आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं कॉलम से। ठीक है, तो ये आप कस्टमाइज तरीके से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं पेंसिल की मदद से, यानी कि ड्रॉ टेबल की मदद से। जब आप एस का बटन दबा देंगे या इस पर दोबारा क्लिक कर देंगे तो ये नॉर्मल माउस हो जाएगा, हमारा आई बन के आ जाएगा। बना लोगे इस प्रकार से। एक तरीका और दिया है इसके अंदर, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट, यानी कि यदि हमें कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेबल टेक्स्ट टू टेबल, सॉरी, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इसका नाम है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो हमें कोई टेक्स्ट है तो उसको टेबल में कन्वर्ट करना है, तो हम इससे कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता कि कोई डाटा लिख दिया, कोई डाटा कन्वर्ट हो गया। पहले उस डाटा को टेबल फॉर्मेट में लिखना पड़ता है। वो लिखते हैं कीबोर्ड से टैब दबा करके। टैब दबाने के लिए आप टैब दबाओगे तो आपका टैब सेट है ये आधी इंच पे, देखो आधी इंच आ गया, एक पे आ गया, डेढ़ पे आ गया, दो पे आ गया, है ना। तो आधी इंच पे सेट रहता है बाय डिफॉल्ट। हम चाहते हैं जब भी टैब दबाएं तो ये दो पे आए, दो पे क्लिक कर दो, चार पे आए, चार पे क्लिक कर दो, तो दो पे और चार पे टैब लग गया है। अब मैं दो दबाऊंगा, टैब दबाऊंगा तो सीधे दो पे आ जाऊंगा और सीधे चार पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो ये हमने टैब लगा दिया। ठीक है, तो हमारे टैब कीबोर्ड में आधी इंच पे सेट रहता है, मैंने उसको अब 2 इंच पे सेट कर दिया। तो अब मैं कुछ भी लिखूंगा, मान के चलिए नेम टैब क्लास टैब टाइम रामेश्वर क्लास DCA टाइम 4-5 PM। इसे चुनने के बाद आप थोड़ा सेट करता हूँ उसको मैं। अब मैं इसको चुनूंगा, पूरे को चुन के इंसर्ट से यहाँ से मैं कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल कर दूंगा। तो वो बोलेगा कितने कॉलम बनाने हैं, 3, कितने रो बनानी है, अपना बारी डाट के डाटा अपना अपना पा रही है। ओके करेंगे, अपना टेबल में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे अपन टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं लिखी हुई चीज को। कभी कभी आप जब कोई टेबल बनाएं और उस टेबल में डाटा भर दें तो बाद में आपको याद आएगा टेबल तो बनाई नहीं है, वही लिख दिया है। तो बाद में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल में। तो पहले बना के चलेंगे, लेकिन बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया है एक्सेल स्प्रेडशीट। इससे अपन एक्सेल के द्वारा डाटा मंगा सकते हैं। यदि हम वर्ड पे काम कर रहे हैं लेकिन आपको एक्सेल में टेबल बनाना आपको आती है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, एक्सेल यहाँ खुल जाएगा। अभी देखो खुल गया एक्सेल। अब इस पे आप एक्सेल की तरह ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसको आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके थोड़ा चुन लेता हूँ। आपने चुना है इनको और चुन के आपने इसको बॉर्डर दे दिया। और चलाना आपको आता है एक्सेल तो, और जो लिखना लिख दिया। लिख के आप बाहर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे टेबल बनी हुई आ जाएगी, आगे बनी हुई। आप लिख रहे थे एक्सेल के अंदर, आप कुछ भी लिख रहे हैं उसमें, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं और बाहर क्लिक करेंगे तो टेबल यहाँ पे आ जाएगी। तो अपन एक्सेल से भी टेबल मंगा सकते हैं, बना सकते हैं। क्विक टेबल, यहाँ पे टेबल बनी हुई है पहले से। आपको जो टेबल बनी हुई अच्छी लग रही है आप उस पर क्लिक कर दें, बनी हुई आ जाएगी। इस पर अपना काम आप कर सकते हैं। तो आप बनी हुई टेबल भी मंगा सकते हैं, वो क्विक टेबल से आएगी। मैं अंडू करता हूँ इसे। तो इतने तरीके हैं टेबल बनाने के, ड्रॉ करके, सेलेक्ट करके, इंसर्ट करके। ठीक है,
अब इस टेबल पे कुछ काम देखते हैं अपन। मैं फिलहाल एक टेबल बना लेता हूँ, 4 कॉलम 3 रो। ओके, ये आ चुकी है टेबल। इसमें आप एंट्री कर देते हैं नेम, क्लास, टाइम, मोबाइल नंबर। रामू DCA 8 AM, मोबाइल नंबर। शीतल PGDCA 9 AM, शिवेंद्र टैली 9 AM। आप टैब दबाते जाएंगे, अपने आप वो आता जाएगा। आप टैब दबाते जाइए, अपने आप नई रो आती जाएगी। तो ये अपन ने ऐसे बना सकते हैं अपन। तो ये सेलेक्ट करके आपको बाद में डिजाइनिंग करनी है, जैसे बोल्ड करना है, टैली करना है, अंडरलाइन करना है, ये कर सकते हैं अपन। ठीक है, डिजाइन पे जाके देखो, ये ऑप्शन दो, बाहर क्लिक करेंगे डिजाइन नहीं आ रहा, अंदर क्लिक किया डिजाइन आ रहा है, लेआउट आ रहा है ना। डिजाइन पे क्लिक करके आप यहाँ से टेबल पर डिजाइन देना चाहते हैं, ऐसा आ जाएगा। नहीं देना है तो वापस। ठीक है, आपको बॉर्डर चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करके लाइन को मोटा करने के लिए, डिजाइन चेंज करने के लिए, पेन आ गया, पेन से क्लिक करते जाओ। ठीक है, जितना आप भेजेंगे उतने पर वो लाइन डबल जैसा 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 लेंगे वैसा आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की आपको टाइम टेबल, ये टेबल बना के देखनी है प्रैक्टिकल में। क्लियर है? बाकी टेबल पर और भी काम होते हैं, कॉलम जोड़ना है, मंगाना है, हटाना है, फॉर्मेटिंग करनी है, वो मैं ये लेआउट में बताऊंगा भी आपको कल, तो टाइम भी खत्म होगा, है ना। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक और गुड बाय। जय हिंद।